जो लोग कहते हैं कि ईश्वर हो तो दिखा दो, उन पागलों से हम कहा करते हैं कि तुम अपना स्वप्न हमें दिखा दो, हम अपना भगवान तुम्हें दिखा देते हैं। तुम्हें जो स्वप्न आया है वो तुम हमें दिखा सकते हो? बोलो भाई, बता तो सकते हो कि हमें स्वप्न में ये दिखा, लेकिन हम कहें हमें दिखाओ। उत्तर होगा स्वप्न जिसको आएगा उसी को दिखेगा। इसी तरह जिसके पास ज्ञान इंद्री होगी, भक्त इंद्री होगी, उसी को भगवान दिखेगा, वो दिखाया नहीं जा सकता है। तुम्हारे अंदर जब वो इंद्री जाग जाएगी तुम्हें भी ईश्वर का अनुभव होने लगे। ब्रह्मा ने जब तप किया है और हृदय शुद्ध हुआ तो भगवान नारायण उनके हृदय में प्रकट हो गए। खोजने पर नारायण का पता नहीं लगा, और तप करने के बाद हृदय जब शुद्ध हुआ तो हृदय में नारायण का दर्शन हुआ। इससे ये सिद्ध हुआ, तपो थोड़ा, भजन करो। भजन करते करते आपका मन शांत हो जाएगा। शांत मन पर भगवान का प्रकाश हो जाएगा। आज लोगों ने धर्म और ईश्वर का मजाक उड़ाना शुरू किया है। ये उनका दोष नहीं है, विचारों का, उनके संस्कारों का दोष है। उनमें ऐसे संस्कार भर दिए गए, नास्तिकों की पुस्तकें ऐसी पढ़ाई गई, उनको ऐसे साहित्य का प्रचार किया गया कि ईश्वर का मजाक उड़ाते। कल सुनेंगे आप, हिरण्यकश्यपु के शासन में विष्णु का मजाक उड़ाते थे लोग, धर्म का मजाक उड़ाते थे। तीनों लोकों में कोई व्यक्ति भजन नहीं कर सकता था। उनके घर में ही एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसने भक्ति का डंका बजा दिया, जिसने ज्ञान की मशाल जगा दी, जिसने ये कहा कि मुझे कण कण में ईश्वर दिखाई दे रहा है। और उसका परिणाम क्या हुआ वो आगे आप सुने। ईश्वर का आज भी मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना, अगर 10 करोड़ उल्लू मिलकर कह दें कि सूर्य नहीं है, तो क्या उल्लुओं के कहने से सूर्य की सत्ता समाप्त हो जाएगी? इसी तरह अगर 10-5 करोड़ नास्तिक ये कह दें कि ईश्वर नहीं है, तो क्या ईश्वर खत्म हो जाएगा? ईश्वर तो है, दिखता क्यों नहीं? भाई देखने का फार्मूला तुम नहीं अपनाओगे तो कैसे दिखेगा? दिख तो सकता है, लेकिन जैसा शास्त्र कहते हैं